जैसा कि आप सबको मालूम है, 1 अगस्त से पूरे अगस्त महीने में सभी धर्मियों के बड़े बड़े त्यौहार आ रहे हैं और इसी बीच हम कोरोना के साथ भी युद्ध कर रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि औरंगाबाद के सभी नागरिक कोरोना के तहत प्रशासन जो भी आदेश देगा उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि कोरोना के साथ रहते हुए हम एक एहतियात के साथ अपने सारे महत्वपूर्ण पर्व कैसे मनाएं, इस उद्देश्य को पूरा करने की हम कोशिश करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि हमें इसमें सफलता मिलेगी। धन्यवाद। देखिए, 1 तारीख के दिन इंशाल्लाह ईद उल अजहा मनाई जाएगी। पिछले 4 महीनों से औरंगाबाद की आवाम ने पूरी तरह से प्रशासन का, पुलिस डिपार्टमेंट का साथ देते आए हैं और हमें खुशी है कि प्रशासन और पुलिस ने पिछले 4 महीनों के अंदर जिस तरह का काम किया है, आज औरंगाबाद धीरे धीरे अपनी पटरी के ऊपर लौट रहा है। आने वाला महीना, जैसा सीपी साहब ने बताया है कि बहुत सारे त्यौहार हैं, उसमें एक सबसे पहले शुरुआत अगस्त महीने के अंदर होती है ईद उल अजहा से, उसके बाद श्रावण का महीना त्यौहार आता है, फिर उसके बाद गणपति का जो हिंदू भाइयों के लिए बहुत बड़ा त्यौहार है वो आ रहा है, मुहर्रम हमारे शिया भाइयों के लिए बहुत बड़ा त्यौहार है। तो ये सब त्योहारों को देखते हुए हम चाह रहे हैं कि अब चूंकि बाजारें खुल गए हैं, मार्केट खुल रहा है धीरे धीरे, तो हम चाहते हैं कि इबादत गाहें भी खोली जाए, ताकि उसमें सिर्फ मस्जिदों की बात नहीं कर रहे हम, मंदिर, गिरजाघर हो या गुरुद्वारा हो, ये तमाम जो धार्मिक स्थल है ये सब खोले जाए। इस ईद के ताल्लुक से हमने एक मीटिंग लिए थे मौलाना लोगों के साथ, उलमाओं के साथ, और उस मीटिंग के अंदर ये तय हुआ था कि कुछ जो गाइडलाइन सरकार की तरफ से आई है वो गाइडलाइंस के ऊपर चर्चा करने के लिए कि क्या सरकार के गाइडलाइंस ये दीनी एतबार से ये पॉसिबल है क्या फॉलो करना। उसमें एक ये था कि ऑनलाइन है तो आप जानवरों की फरोख्त कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, तो ये है कि जो खरीदना चाहे वो खरीद सकते हैं, लेकिन छोटे मोटे किसान जो है जिनके पास छोटे 2-4 जानवर होते हैं, वो आते हैं मार्केट के अंदर, 2 पैसा कमाते हैं, तो वो हर एक के लिए मुमकिन नहीं है। जो खरीदना चाहे तो बिल्कुल वो खरीद सकते हैं ऑनलाइन, लेकिन जो नहीं खरीद सकते हैं उनके लिए अगर हम शहर के अंदर 6-8 जगह के ऊपर बड़े जो मैदान है वहां पर अगर हम बड़े मार्केट्स अगर एस्टेब्लिश कर दे, ताकि लोगों के अंदर एक हड़कंप ना रहे, लोगों के अंदर एक कंफ्यूजन ना रहे कि क्या होने वाला है करके, और इसको अभी से ही अगर कर देते हैं, अगले 2 दिन के अंदर हम इसको शुरू करवा देते हैं, तो ना सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉब्लम आएगा और ना कोई दूसरे इश्यूज आएंगे। साथ ही साथ पिछले 4 महीनों के अंदर चूंकि तमाम इबादत गाहें बंद थी, तो अब ये मांग उठने लगी है कि कम से कम ईद की नमाज ईदगाह के अंदर पढ़ने की इजाजत दी जाए, जो भी कंडीशंस रहेगी। अब दूसरे मुल्कों के अंदर देख रहे हैं हम कि इबादत गाहें खोल दी गई है, कंडीशंस के साथ किया जा रहा है उसको फॉलो, तो वो कंडीशंस को फॉलो करते हुए अब नमाज जो है वो उसको ईदगाह के अंदर पढ़ने की इजाजत मिले, ये मांग तमाम उलमाए किराम की है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने अपने नोटिफिकेशन के अंदर ये कहा है कि प्रतीकात्मक तरीके से आप कुर्बानी करें। प्रतीकात्मक मतलब ये है कि आप सोच लीजिएगा कि आपने कुर्बानी कर लिए है करके, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं हो सकता है। अब ये किसी ना किसी ने है तो सरकार से ये सवाल उठाना चाहिए था, लेकिन नहीं उठाए, तो आज हम इसके जरिए ये उठाना चाहते हैं कि आप हमें एक्सप्लेन करिए कि प्रतीकात्मक कैसा होता है करके। तो ये सब चीज़ें मुद्दे थे, उसके ऊपर चर्चा हुई, पुलिस डिपार्टमेंट ने पूरे तरीके से सुना है और हमें यकीन है कि पुलिस डिपार्टमेंट जो लोगों की भावना है उसको सरकार तक पहुंचाकर जिस तरीके से फेस्टिवल्स कई सालों से, कई सदियों से हम लोग मनाते आ रहे हैं, उसी तरह से अब ये दोबारा जिंदगी को शुरू की जाए है, यही अपील है। थैंक यू। जो हिदायतें आई हैं वो हमने आपको पढ़ के सुनाया और उसके ऊपर आपके जो सजेशंस हैं वो भी हमने गौर से, ध्यान से नोट कर लिया है और इसके ऊपर हम आगे आपकी बात जरूर पहुंचाएंगे, इतनी तो मैं हामी देता हूं। परंतु एक साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये जो संसर्गजन्य रोग जो भी होता है, इसमें एक हमारे जो एक्सपर्ट लोग हैं वो जिस तरीके की जो भी हिदायत देंगे वो हिसाब से हम सबने अब तक काम किया है और आगे भी हम उसी तरीके से काम करेंगे, जिससे हमारा जो पहला उद्देश्य है कि ये बीमारी ना फैले। दूसरी चीज है
कि औरंगाबाद में जिस तरीके से एंटीजन टेस्ट हो रहे हैं और लोग जिस तरीके से कोऑपरेट कर रहे हैं, जिस तरीके से मास्क का यूज आ रहा है, जिस तरीके से लोग खुद आगे होकर बोल रहे हैं कि भाई हमारे में टेस्ट वेस्ट कर लो, मुझे लगता है कि इसका एक बड़ा बढ़िया रिजल्ट आएगा और औरंगाबाद इंशाअल्लाह कोरोना के लिए जो डाउनहिल होता है उस पे आएगा। अब हमारे जो तादाद है, डेली की जो रिकॉर्डिंग है, रिपोर्टिंग है, वो पूरी उम्मीद है कि धीरे धीरे कम होगी और ये हम लोग सब मिलके करेंगे। आपको जैसा मालूम है, अगस्त महीने से ही, जैसा कि खासदार साहब ने कहा, सभी धर्मों के बड़े बड़े त्योहार आ रहे हैं और उसमें हम जो भी चीज है आपकी सारे लोगों की मदद लेकर के उस हिसाब से आपको कन्विंस करके बता के, और सबसे अहम बात है कि ये जो संसर्गजन्य रोग है इसके जो एहतियात है इसको पालन करते हुए हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी त्योहार आने वाले हैं उसमें हमें जिस तरीके से इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं और आपकी जो भी भावना है उस हिसाब से इसको कहीं ना कहीं मैच किया जाए और मुझे लगता है कि इस कोरोना को मात करने में हम सफल हो पाएंगे। परंतु एक बार फिर से अंडरलाइन करना चाहूंगा, आपका समाज में वजन है, आप चीजों को समझते हैं, इसलिए आप लोगों को बार बार रिपीट करके बताते रहेंगे मास्क का यूज कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का यूज कीजिए। और जब भी महानगर पालिका बोलती है कि भाई ये पुलिस वाले हैं, पुलिस वालों के एंटीजन टेस्ट करा लो, ये ट्रेडर क्लास है, इनकी एंटीजन टेस्ट करा लो, उस हिसाब से जो भी उनके निर्देश आएंगे हम उनका पालन करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। मैं सिर्फ वोट ऑफ थैंक्स से पहले हमारे सबके तरफ से एक बात कहना चाहता हूँ कि एसीपी कोड़े साहब पिछले कई सालों से औरंगाबाद के अंदर अपनी खिदमत दे रहे हैं। 31 तारीख के दिन उनका रिटायरमेंट है। जिस तरह से उन्होंने अपने काम को इस शहर के अंदर अंजाम दिया है, मैं तमाम शहरियों की तरफ से जोरदार तालियों से उनका शुक्रिया अदा करूँ। वैसे 31 जुलाई को उनका आखिरी दिन है पुलिस डिपार्टमेंट में। मैं सीपी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि एक दिन आगे बढ़ा दें, 1 तारीख को आप हमारे साथ ईद मनाइए और इंशाल्लाह उसके बाद आप अपना रिटायरमेंट कीजिए। थैंक यू सर। यहाँ पर इकट्ठा हुए सभी शहर के आवाम, खास लोगों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। एक ही बात कहना चाहता हूँ, हमारी फितरत में नहीं है अपना गम बयान करना, है ना। पुलिस वाले अपना गम कभी बयान नहीं करते। अगर मेरे वजूद का हिस्सा